तौड़पुर रेलवे स्टेशन, एक नाम जो पिछले 70 सालों से सिर्फ डर के लिए जाना जाता था। स्टेशन पर अब पटरियां जंग खा चुकी थीं, लेकिन गांव वालों का कहना था कि हर अमावस्या की रात ठीक 12 बजे स्टेशन की तरफ से शादी के नगाड़ों की गूंज सुनाई देती है और उसके बाद गांव की एक कुंवारी लड़की हमेशा के लिए गायब हो जाती है। आज वही काली अमावस्या फिर लौट आई थी। गांव में अजीब सी घुटन थी, हवा भारी, पेड़ पौधे खामोश और लोग अपने अपने घरों में सहमे बैठे थे। चाय की दुकान पर कुछ लोग धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। अरे मोहन, आज फिर वो मनहूस रात आ गई। वो भूतिया बारात फिर आएगी। हाँ सुरेश, न जाने आज किसकी बेटी की बारी है। तभी गांव का नौजवान मंगल गुस्से में बोला, काका कब तक डरते रहेंगे? कोई तो रोक सकता है उस बारात को। कोशिशें हुई थीं बेटा, लेकिन जिस रात मेरे पिता समेत 15 लोग उस बारात के सामने गए, वो कभी वापस नहीं लौटे। मंगल और प्रताप एकदम सन्न रह गए। प्रताप धीमी आवाज में बोला, लेकिन काका, वो बारात तो सिर्फ लड़कियों को ले जाती है, तो गांव वाले क्यों गायब हुए? जिसने भी वो बाराती अपनी आंखों से देख ले, वो उसे भी साथ ले जाते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का। यहाँ बात करते करते बहुत देर हो गई है। 11 बज गए हैं। सब घर जाओ। ये सुनते ही सभी लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं, लेकिन मंगल की जिज्ञासा आग की तरह जल रही थी। उन्हें अब कैसे भी करके उस भूतिया बारात को देखना था। मंगल बोला, देख प्रताप, हमें ये तो पता है कि वो भूतिया बारात गांव में आती है और किसी लड़की को ले जाती है, लेकिन यार हमने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा। हाँ यार, ये बात तो सही बोली तूने, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। चल ठीक है, अब मैं भी जाता हूँ अपने घर। अरे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्यों ना हम आज रात बाहर ही रहें और उस भूतिया बारात को अपनी आंखों से देखें। हमें पता भी चल जाएगा कि भूतिया बारात दिखती कैसी है। अरे मंगल, तू क्या पागल हो गया है क्या? पता नहीं तुझे रामू काका ने क्या बोला था, अगर वो भूतिया बारात तुम्हें देख लेगी तो तुम्हें भी ले जाएगी, और मुझे कोई मरने का शौक नहीं है अभी। अरे प्रताप, मुझे भी पता है ये, लेकिन हम थोड़ी ना उस बारात के सामने जाएंगे, बल्कि हम तो उन्हें चुपके देखेंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि हम उन्हें देख रहे थे। अब समझ आया? वो भूतिया बारात हमें देख ही नहीं पाएगा। तू बस चुपचाप चला अब। प्रताप भी मंगल की बातों में आ जाता है और दोनों निकल जाते हैं उस भूतिया बारात को देखने। वो दोनों एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं और उस भूतिया बारात के आने का इंतजार करने लगते हैं। राजू की बहन बहुत सालों के बाद गांव आई थी, इसीलिए वो अब इन चीजों में विश्वास नहीं करती थी। क्या भैया, आप सभी गांव के लोग अब भी उस भूतिया बारात के किस्सों को मानते हो? अब मैं बड़ी हो गई हूँ भैया, अब मैं इन भूतिया बातों को नहीं मानती, और आप भी इस अंधविश्वास से बाहर निकलो। अरे छोटी, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि अब भी वो भूतिया बारात हमारे गांव में आती है, और आज भी वो भूतिया बारात गांव में जरूर आएगी। और मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि जब अमावस्या की रात आने वाली हो तो गांव में मत आना, लेकिन तुम फिर भी गांव चली आई। अरे भैया, क्यों इतने डर रहे हो? कुछ भी नहीं होगा आज रात, आप सब आराम से सो जाइए। अरे प्रिया, तुम पढ़ी लिखी हो, ये हमें पता है, लेकिन ये तुम्हारा शहर नहीं है, ये गांव है, और यहाँ अब भी अमावस्या को वो भूतिया बारात जरूर आती है। राजू की पत्नी लता ये बात प्रिया को समझा ही रही थी। तभी हम देखते हैं कि रात के 12 बस अब बजने ही वाले थे। गांव के लोग अपनी बेटियों को लेकर अपने घरों के दरवाजे बंद करके बैठे थे। अरे राधा, 12 बज गए हैं, वो भूतिया बारात किसी भी वक्त गांव में आती ही होगी। हे भगवान, हमारी बेटी की रक्षा करना। तभी हम देखते हैं गांव में चारों तरफ एक अलग सी शांति फैल गई थी। रात अब बहुत डरावनी हो गई थी। कुत्तों ने अब भौंकना बंद कर दिया था। चारों तरफ एक काला धुआं फैल गया था। हवा मानो पूरी तरह रुक सी गई थी।
तभी ट्रेन स्टेशन की ओर से शादी के नगाड़ों की आवाज आने लगती है। तुमने सुना राधा, ये वो शादी के नगाड़ों की आवाज को, वो भूतिया बारात आ गई है राधा। हे भगवान हमारी रक्षा करना। उधर प्रताप और मंगल डरे सहमे उस पेड़ के नीचे खड़े थे। आज तुम मरवा के ही मानेगा। भाई चलना घर, रहने दे ये भूतिया बारात को देखना। कहीं गलती से उस भूतिया बारात ने हमें देख लिया तो। अरे कुछ नहीं होगा यार, मैं हूं ना तेरे साथ में। बस हम उस भूतिया बारात को देखेंगे और फिर चुपके से घर चले जाएंगे। कुछ नहीं होगा, तू बस चुपचाप खड़ा रहे। यहाँ वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि उन्हें शादी के ढोल नगाड़ों की आवाज आने लगी। पहले ये आवाज धीरे, फिर तेज और फिर बहुत तेज आने लगी। नगाड़ों की आवाज सुन प्रताप बोला, यारे मर गए रे मंगल। वो भूतिया बारात की आवाज सुनाई दे रही है तुझे? लगता है वो ट्रेन से निकल गई है और गांव की ओर बढ़ रही है। भी हम देखते हैं कि सफेद धुएं से एक भूतिया बारात निकलकर गांव की तरफ बढ़ने लगती है। इस भूतिया बारात में किसी का पूरा शरीर जला हुआ था तो किसी का मुंह, और सबकी आंखें खून से भरी हुई थी। कोई नाच रहा था तो कोई नगाड़े बजा रहा था, और ऐसे ही ये बारात धीरे धीरे गांव की ओर लगातार बढ़ते जा रही थी। थोड़ी ही देर में ये भूतिया बारात गांव में आ जाती है। भूतिया बारात में सभी भूतों के चेहरे पर अब एक डरावनी हंसी आ गई थी। प्रताप और मंगल की नजर जब इस भूतिया बारात पर पड़ती है, तभी डरते हुए प्रताप बोलता है, मर गए रे मंगल, वो देख वो भूतिया बारात गांव में आ गई। अरे बाप रे, हे भगवान, बस आज के लिए बचा लो, फिर इस मंगल के साथ कभी न भटकूंगा। रात में दोनों के दोनों ही उस भूतिया बारात को देखकर मानो वहीं जम जाते हैं। उनका शरीर उस भूतिया बारात को देखकर कांप रहा था। दोनों उस भूतिया बारात को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो भूतिया दूल्हा आज जाकर रुकती है राजू के घर के आगे। वो भूतिया दूल्हा राजू के घर का दरवाजा तोड़कर राजू के घर में घुस जाता है। तभी राजू डरती हुई आवाज में बोला, नहीं, मैं अपनी बहन को तुम्हारे साथ हरगिज नहीं भेजने वाला। चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, मैं अपनी बहन को तुझे नहीं दूंगा। तुम्हारी बहन तो आज मेरे साथ जाएगी ही जाएगी। तुम में से कोई भी मुझे नहीं रोक सकता है, और अगर मुझे रोकने की कोशिश भी की तो तुम अपने जान से हाथ धो बैठोगे। इसीलिए मेरे सामने से हट जाओ, मैं अपनी दुल्हन को ले जाने आया हूँ। राजू और उसकी पत्नी जब उसके सामने से नहीं हटाते हैं तो वो भूतिया दूल्हा उन दोनों को मार देता है। और ये सब देखकर प्रिया जोर जोर से रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन फिर भी वो भूतिया दूल्हा उसकी एक भी नहीं सुनता है और उसे उठाकर अपने साथ रेलवे स्टेशन की ओर ले जाने लगता है। सभी भूतिया बाराती नाचते गाते अपनी बारात को स्टेशन की ओर ले जाने लगते हैं। जब ये बारात गांव से जा रही थी, तब प्रताप और मंगल अब भी वहीं पेड़ के नीचे खड़े देख रहे थे।